आज का टॉपिक है गोल सेटिंग। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि गोल कैसे सेट करते हैं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली गोल क्या होता है, बट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जरूरी क्यों है गोल सेटिंग। संघर्ष आएंगे, पर वो संघर्षों से लड़ने की एक ही तरीका है, वो है आपका गोल, आपका लक्ष्य जो आपको लड़ने देगा। आपका पहला गोल होता है ना, वो जब अचीव होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आपका वैसे भी अचीव हो सकता था। बड़ी बात ये होती है जब वो पहले गोल पे टिक मार्क लगता है ना, तो सेकंड गोल के लिए ना वो आग भरने का काम करता है। मैं अपने गोल सेट करूंगी, मैं अपने गोल से अचीव करूंगी, साथ चाहिए बस। संदीप सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगता है मुझे जो आपका बैकग्राउंड है, और आप जैसे रेगुलरली आते हो, आप एक्सपेक्ट करोगे हम कुछ मेरे बारे में बोल रहे होगे, बट आई रियली लाइक द वे यू प्रेजेंट योर बैकग्राउंड। मतलब बड़ा बिजनेस वाला बैकग्राउंड भी अच्छा लगता है, बट आपका बैकग्राउंड एक थोड़ा सा यूनिक लुक देता है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। रविंदर सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अब तबीयत कैसी है आपकी, ये बताओ, हाउ आर यू? अभी ठीक हूँ मैम। चलो ग्रेट। विवेक त्योतिया सर, मतलब पूरी जो आग है ना दुनिया की, वो सारी आपके अंदर है, पर आप अगर कैमरे पे नहीं आओगे तो वो आग हमें मिल नहीं पाएगी। जल्दी से कैमरे पे आ जाओ, जल्दी से। सर राजेश, मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूंगी, वरना मैं शिखा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इट्स ओके इफ दे डोंट अटेंड द सेशन। 4 लोग सुन ले, ध्यान से सुन ले, वो जरूरी है। विवेक त्योतिया सर बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज तो संडे का दिन है, आज तो आप अच्छे से अवेलेबल हो सकते हो कैमरे पे। जी आज मैम, कहाँ गुड भाग मॉर्निंग दौड़ मैम। है। अब आराम से ना सर सेटल हो जाओ, मैं ज्यादा मिनट नहीं लूंगी, 30-40 मिनट्स में आई विल वाइंड अप माय सेशन, प्रॉमिस। बस आपको बैठना पड़ेगा आराम से, ठीक है मैम, ओके। तसल्ली से, एक जगह कैमरा फिक्स करके। पूजा मैम कैमरा फिक्स करके। राजेश सर, इट्स माय लास्ट रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कम ऑन द कैमरा। शिखा मैम, हमें और कोई ज्वाइन कर रहा है क्या अभी? अंकुर सर इज ज्वाइन। अंकुर सर प्लीज कम ऑन द कैमरा। ओके ग्रेट, वंडरफुल। अंकुर सर आप कैमरे पे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी दुकान पे कस्टमर आए चाहे आप किससे बात करो, बट आप कैमरे पे जरूर रहना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी योर एक्सप्रेशंस, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार होने वाला आज का सेशन। पूजा मैम प्लीज कम ऑन द कैमरा, राजेश सर प्लीज कम ऑन द कैमरा, एंड राजेश सर एंड पूजा मैम इफ यू कैन नॉट कम ऑन द कैमरा देन यू कैन प्लीज लीव द मीटिंग, आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मेरे लिए ये जरूरी है कि आप जब कैमरे पे आएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके कानों में कुछ जाएगा। शिखा प्लीज चेक विद राजेश सर, if he can come on camera then fine, otherwise no issues. Okay, so sorry for being so straight, but this is how it works. You need to be little strict towards your training, otherwise people will not take you seriously. Okay, so शुरू करना चाहती हूँ मैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गोल सेटिंग। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि गोल कैसे सेट करते हैं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली गोल क्या होता है, बट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जरूरी क्यों है गोल सेटिंग। ओके, सो यस शिखा मैम, if someone is not coming on a camera please remove him or her. कोई भी जो कैमरा पे नहीं आना चाहता, कोई इशू नहीं है, प्लीज रिमूव हिम और हर, एंड वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो संदीप सर, आपसे बात शुरू करेंगे। क्या मतलब गोल की जरूरत है जिंदगी में? आप लोगों ने वैसे अपने गोल सेट करे हुए हैं, गोल की जरूरत है आपकी लाइफ में? 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, किसी एक का आंसर दे दो आप। मैम आई थिंक कि गोल सेटिंग तो बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद मेरी बात करता हूँ, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को जाना कहाँ है, तो मैं वहां तक जा ही नहीं पाऊंगा मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मेरा जो गोल है, वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसाइड करना पड़ेगा कि गोल मेरी लाइफ में है क्या, राइट? कि उसमें भी वो नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं फिर वो एफर्ट काम आएगा ही नहीं ना। मैं वो 100% एफर्ट दे पाऊंगा जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरा गोल क्या है, राइट? शिखा, मैं चाहती थी अगर अजीत सर को आप एक बार बुला लेते, क्योंकि अजीत सर से ना मेरी कल डिस्कशन हो रही थी। विवेक तो होती है सर, फिर आप कैमरे से चले गए। एक बार अजीत सर को बुला लेते, क्योंकि उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैं चाहती थी वो जरूर सुने इस बात को। ओके रविंद्र सर, एनीवन एल्स जो बोलना चाहे गोल के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, कुछ भी बोलना चाहे? ओके कोई बात नहीं। सो आप में से जितने लोग भी यहाँ पर हैं प्लीज कैमरे पे रहिए, वरना शिखा मैम प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज रिमूव इफ एनीवन इज नॉट ऑन कैमरा। ओके, सो
मैं अब दोबारा से बात कर रही हूँ आपसे, और मुझे प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना करें बार बार ये बात बोल के कि कैमरे पे रहें, बिकॉज ये आपकी अपने फायदे के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक मैंने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि मैं ये फेस करती हूँ अपनी जिंदगी में भी और रियल लाइफ में भी। जहां पर भी मैंने एक चीज फील करी, जो लोग भी सक्सेसफुल है मेरे आसपास या फिर जिंदगी में जो लोग भी, मैंने जिंदगी में कभी भी सक्सेस ली है, तो मेरा हमेशा एक लक्ष्य होता था कुछ अचीव करने का, और लक्ष्य को हमेशा मैं रखती थी अपने पास में। आपको क्या लगता है ये जो बिजनेस आप कर रहे हो आईबीसी का, रविंद्र सर ये जो बिजनेस कर रहे हो आप आईबीसी का, रचित सर जो बिजनेस कर रहे हो आईबीसी का, इसमें आपको क्या लगता है बिना गोल सेट करे आप कहाँ पहुंचोगे? गोल सेट करना में ये नहीं होता कि मैंने 5 आईबीसी बनाने हैं ये मेरा गोल है, दैट इज नॉट गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज समथिंग एल्स। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको जिंदगी में अपनी क्या अचीव करना है। ये तो एक जरिया है आईबीसी, यहाँ पर आईबीसी बनाना, आईबीसी में कमाना, इट्स इट्स जस्ट अ वे, एक तरीका है। संदीप सर आपने एमएलएम भी ज्वाइन करी है पास्ट में, आपने रविंद्र सर आपने भी पास में जॉब कर रखी है, रचित सर आपने भी अपने करियर में कुछ ना कुछ कर रखा है, पर हमें लगा कि यार वो ना बड़ा हम अचीव नहीं कर पा रहे, वो अचीव करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो अचीव तो हमें करना है, पर हमें ये नहीं पता हमें कहाँ अचीव करना है। हमने कभी भी क्या अपने गोल्स को, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स को क्या कभी पेपर पेन पे लिखा है? क्या कभी उसको पॉइंट आउट करके लिखा कि मुझे इतने समय में ये चीज चाहिए और इतने समय में ये चीज चाहिए? क्या ऐसा कभी किया है हमने? अगर किया तो यस लिखो, अगर नहीं किया तो नो लिखो, जल्दी से, फास्ट। नो, रचित सर कह रहे हैं नो। संदीप सर यस, ओके संदीप सर। तो संदीप सर, पूजा मैम कह रही यस, ओके। तो संदीप सर और पूजा मैम से पूछना चाहूंगी क्या गोल सेट किया? संदीप सर आपने क्या गोल सेट किया? एक्चुअली मैंने जो अभी जैसे गोल सेट किया हुआ है ना, वैसे तो मैं हमेशा हर बार कुछ ना कुछ नया एड ऑन भी करता रहता हूँ उसमें। बट मेरा जो मानना है ना मैम, वो मैं इस तरीके से गोल सेटिंग करता हूँ कि जो चीज मुझे चाहिए वो उसका टाइम बाउंड जरूरी है। सर मेरा क्वेश्चन सुनिए दोबारा से। आपने क्या गोल सेट कर रखा है? अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बताइए। मैम मेरा जो अभी शॉर्ट टर्म गोल है वो ये है कि मैं अपनी कंप्लीट फैमिली को जो है शिफ्टेड करना चाह रहा हूँ गुड़गांव में, राइट। तो ये मेरा जो है शॉर्ट टर्म गोल है। ओके, इसके लिए सर आपने क्या स्टेप्स लिए? चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट, अब उसके ऊपर बाद में आएंगे। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है सर आपका? लॉन्ग टर्म गोल जो है मेरा 2 साल का है। वो मेरा 2 साल का गोल जो है ये है कि मेरे को आने वाले 2 साल में जो है अपना मिनिमम 3 BHK का जो फ्लैट है वो गुड़गांव में परचेज करना है। अच्छा, तो ये जो 3 BHK का फ्लैट है, इसको लेने से पहले आप अपनी फैमिली को ले आएंगे यहाँ पर? हाँ जी, रेंट पे रहेंगे आप लोग? रेंट पे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। रविंद्र सर आपका क्या गोल है? शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल? मैम I'm just one. हाँ जी, तब तक हम पूजा मैम से ले लेते हैं। पूजा मैम, शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मैम शॉर्ट टर्म गोल मेरा है अभी मुझे जॉब छोड़नी है और क्विट करनी है जल्दी से, और मुझे ना स्टेज स्पीकिंग करनी है। मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं चाहती हूँ मैं स्टेज पे स्पीक करूँ, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करना चाहती हूँ। बस यही है मेरे माइंड में। और मैम लॉन्ग टर्म गोल है मेरा, मुझे अपना खुद का स्टार्टअप करना है ओके, वेरी गुड, आईटी फील्ड में। वेरी गुड। की बेटा, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। रचित सर के कहते हैं मेरे पास गोल नहीं है, और रविंद्र सर आप बताना चाह रहे हैं अपना गोल। अंकुर सर, विवेक त्रिवेदिया सर, आपके पास कोई गोल है? रामबो सर आपके पास कोई गोल है? रामबो सर कैमरे पे आ जाए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग हाँ जी मैम। सर, कैमरे पे आ मेरे जाओ। को मैम, मैं एक टी शर्ट डाल लेता, मैं जिम से आया था ना, तो टी शर्ट निकाली हुई है, कोई टी शर्ट डाल बात के नहीं आता मैम मैं। सर, ये देखो 11:45 बज रहे हैं, 10:30 ट्रेनिंग है आपकी, और आप 11:45 बजे मुझे बोल रहे हो कि मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ। मैम मैम अभी जस्ट आया हूँ ना मैं, सॉरी मैम। मैं सोचती हूँ काश ऐसे, मतलब ये 10:45 वाला चीज जो है सर, इसको समझो ना, टाइम की तो इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हेलो। हाँ जी रविंद्र जी, बोलिए।
जी मैम। मैम अगर शॉर्ट टर्म गोल की जो बात करें तो वो तो मंथ का प्लान करते हैं कि इस मंथ क्या कर अचीव करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो सर मैंने यहाँ नहीं मांगा कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। मैं चाह रही हूँ आपका शॉर्ट टर्म गोल और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो सब अपना बताओ। मैम जिस दिन मैंने आईबीसी बना था उस दिन मैं सिर्फ एक बंदा को देखा था, केवल अकलानी। मैं अच्छा उनको देखा था क्योंकि अमित सर ने मुझे उसके बारे में बताया सर, था। शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल बता दो बस। सर मैं लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ ना सर। मेरे को मैम कहानी नहीं जाननी ना, कहानी तो कुछ भी हो तो सकती है। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, बस आपको 2 बातें बतानी मैम लॉन्ग टर्म गोल जो है वो 45 लाख का बिजनेस करना है है। 1 महीने में। हम्म, और और शॉर्ट टर्म अभी जैसे इस मंथ 2 लाख का प्लान है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच रविंद्र सर, बस यही आंसर चाहिए था मुझे। विवेक तृतीय सर, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। और अगर किसी ने गोल सेट नहीं भी किया ना तो कोई इश्यू नहीं है, वो ईमानदारी से बता दे कि मेरे पास कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, कोई बात नहीं। रचित सर, अगर आपके पास शॉर्ट टर्म गोल नहीं है और आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है तो ये बहुत ज्यादा गंभीर सिचुएशन है। यहाँ पर हमें और गहराई से काम करना पड़ेगा, बिकॉज इट मैटर्स। हाँ जी रैम्बो सर, क्या शॉर्ट टर्म गोल है और क्या लॉन्ग टर्म गोल है? आवाज नहीं आ रही आपकी रैम्बो सर। सर आप अनम्यूट करो अपने आप। सर म्यूट हो आप, म्यूट हो रैम्बो सर। मैम शॉर्ट टर्म गोल है, मेरे को 5 लाख पहुंचना है। शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे 5 लाख पहुंचना है। हाँ जी और सर लॉन्ग टर्म गोल? मैम, मेरे को ना अपनी टीम बिल्ड करनी है और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मेरे को, तो उसके लिए काम करूंगा मैं। कम से कम REC बन के कम से कम 50 लोगों की टीम मेरे को खड़ी करनी है। ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू मैम। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। ठीक है। और कोई है विवेक तृतीया सर, कोई गोल नहीं है आपका? अंकुर सर कैमरे पे आ जाओ और जल्दी से अपना गोल बता दो। विवेक तृतीया सर। हाँ जी, किसी की आवाज आ रही थी बट वो आ जाते आते रह गई। ओके सो यही लोग हैं जिनका गोल है। विवेक तृतीया सर, आप मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सर, आपको ना, हाँ बोलो। हेलो हाँ जी सर बोलो। मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, बोलो। मैम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी जॉब छोड़ना और बड़ा बिजनेस में मतलब IBC में पूरा ध्यान लगाना है। क्या बोला क्योंकि आपने, जॉब दोबारा बोलना। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है सर, बताइए। क्योंकि मैम मेरी जो जॉब है मैम शिफ्टों में ड्यूटी रहती है और मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। अच्छा, तो मेन चीज है, मुझे अपनी जॉब से रिलीज चाहिए मैम। ओके। और मैम आगे इन फ्यूचर का प्लान है मेरा कम से कम 50 लाख का बिजनेस करना। लॉन्ग टर्म गोल है? जी मैम, वो भी 1 साल या 2 साल के अंदर में। ठीक है, 1 साल में, 2 साल में। जी मैम, वो कैसे होगा वो मैम वो आप बताएंगे क्या करना अच्छा, होगा मुझे लिए। वो आपने मेरे लिए छोड़ रखा है कि कैसे करना है, वो आप मैं बताऊंगी। और जी गोल जी सेट करना आपका जिम्मेदारी थी, जी करना मैम। कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है। आपने पर मुझे कभी बताया नहीं है बात की मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे करना है। मैम मेन चीज तो चलो, जॉब का है मैम, जॉब के साथ बहुत टेंशन होती है मैम। और ओके जब सर। क्लोजिंग आपके यहाँ क्लोजिंग होती है ना मैम, हमारे बड़ा बिजनेस में मैम मेरी कंपनी में भी क्लोजिंग होती है। ओके सर, कभी कभी थैंक यू मजेदार में सर। फंस जाता हूँ कि कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएंगे। ओके सर, आप समझ सकते हैं मैम, ठीक है मैम। समझ गई सर मैं। थैंक यू सो मच सर।
फॉर शेयरिंग योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। उत्तम सर, अब हम आप पे आते हैं, आपने तो बता दिया उत्तम सर ने। और अंकुर सर, अगर आप हो, हमारे साथ हो, तो आप बोल दो, ये लास्ट फाइनल कॉल है आपको। और अगर आप नहीं हो तो शिखा मैम प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। हेलो। हाँ जी अंकुर सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। अंकुर सर, अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल शेयर करिए। मैम लॉन्ग टर्म गोल तो ये है कि मुझे नवरत्ना तक जाना है। लॉन्ग टर्म गोल, सब लोग तो पहले लॉन्ग टर्म गोल बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखो लॉन्ग टर्म गोल तो ये है, शॉर्ट टर्म का पता नहीं है हमें, पता नहीं क्या होने वाला, पे आउट आ जाए कल, बस बहुत है। लॉन्ग टर्म पता है कि हाँ, मुझे शॉर्ट नवरत्ना टर्म तक गोल जाना क्या है है सर? और इस ऑफिस में भी अच्छा सा बिजनेस करना है। सर थोड़ा सा नेटवर्क देख लो अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर कट। रैम्बो सर, कैमरे पे रहना पड़ेगा क्योंकि अब आपने टी शर्ट तो मैं पहन रखी है, ये बात मुझे पता है कि हेलो आपने टी शर्ट पहन रखी है। उत्तम सर, हाँ जी बताइए। अंकुर सर, कैमरे पे नहीं हो आप और आवाज भी नहीं आ रही आपकी। अंकुर सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। रविंद्र सर के सर में हो रहा है बहुत दर्द, पता नहीं है मैम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या क्या डिस्कस करने जा रही है। अंकुर सर कैमरे पे आ जाओ। चलो अंकुर सर कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। विवेक सर देखो, आपको डायलर कॉल ना छोड़ना पड़ेगा, आप उसके बाद उस कॉल को बिल्कुल उस पर कॉल बैक कर सकते हैं, वो नंबर आपके पास आ जाता है, ठीक है। और मैं इसके ऊपर फिर भी डिस्कस कर लूंगी। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आपको बहुत सिंसियरली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वरना कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग लेने का। मैं आई विल लीव द ट्रेनिंग इफ यू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ट्रेनिंग है, ये है वो है, चीजें तो रहेंगी ना हमेशा कोई ना कोई। चलो ठीक है, ओके। सो वी हैव नाउ 8 पीपल हु आर ऑन कैमरा और हम इन्हीं से बात करेंगे अब। शिखा मैम, आई आल्सो वांट यू आल्सो टू शेयर द शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शिखा मैम आप मत बोलो, मैं अपनी नौकरी से परेशान हूँ, मुझे बस नौकरी छोड़नी है। शिखा मैम, मैं आपका ही बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और सबका कर लूंगी, जल्दी से बता दो। बट आप स्टिल शेयर कर सकती हो अपना खुल के, बिना ये सोचे कि क्या होगा क्या नहीं। आप खुल के बताओ शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका। मैम लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करती हूँ मैं अभी। मेरे को अपना घर लेना है, अपना खुद का घर जिसको मैं अपना बोल सकूं। ना पेरेंट्स का, ना अगर इन फ्यूचर हुआ तो इन लॉज का। और शॉर्ट टर्म है, एक इनकम का स्लैब है, मुझे वहां तक पहुंचना है, वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, बट हाँ शेयर तो करना पड़ेगा, शेयर तो करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने गोल्स को लेकर शर्मिंदा हो या अपने गोल्स को पब्लिकली नहीं बता सकते, इसका मतलब आपके गोल्स कंक्रीट नहीं है। अभी वैसे मैं उसके बारे में ही बात करने वाली हूँ, बट आपको बताना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। क्या हो सकता है इनकम का स्लैब? कुछ भी हो सकता है। और हु इज गोइंग टू जज यू? यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ इफ यू रियली वांट टू। यस मैम, ऑफ कोर्स। हम्म, एक्चुअली अराउंड 60 to 70,000 के आसपास मैं विद इन 2 मंथ्स अपनी इनकम ना एक्सपेक्ट करती हूँ। कोई बात नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, सो वंडरफुल एवरीवन, वेरी गुड, कीप इट अप। सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि एक्सेप्ट रचित सर एवरीवन हैज अ गोल। रचित सर मेरे ख्याल से चले गए, अच्छा है हमारे साथ। रचित सर के अलावा सब कह रहे हैं कि हमारे पास एक गोल है, पर बात ये है जो आपका गोल है ना, ये गोल गोल है। आपका जो गोल है वो गोल गोल है। गोल गोल है, क्योंकि इसमें कहीं किसी ने भी अपने गोल में कोई डेडलाइन नहीं बताई। डेडलाइन का मतलब ये नहीं मैं 1 साल 2 साल में कर लूंगा, डेडलाइन का मतलब इस तारीख पे मैं ये अचीव कर लूंगा, किसी का कोई गोल नहीं है। बिल्कुल। और रही बात लॉन्ग टर्म गोल की, तो लॉन्ग टर्म गोल में भी कहीं पे भी कोई डेट स्पेसिफिक नहीं है। मैं लॉन्ग टर्म में नवरत्ना बन जाऊंगा, मैं लॉन्ग टर्म में स्टार्टअप खोल लूंगी, मैं लॉन्ग टर्म में 45 लाख का बिजनेस मैम कर मैंने लूंगा। डेट फिक्स करी हुई है। मुझे नहीं बताई आपने, जब मैंने आपसे गोल पूछा तो आपने मुझे नहीं बताई, पूजा मैम। और विवेक त्योतिया सर ने 5 लाख में बोला 1 या 2 साल में कर लूंगा 50 लाख का बिजनेस। उत्तम सर कह रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेऊंगा, कोई टारगेट नहीं है, कोई डेट नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप बोलोगे पता नहीं मैम को आज क्या हो गया, क्यों बात कर रही है गोल्स की। तो बात है कि आपने गोल्स अपना बताया, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, उसमें कोई डेट्स नहीं है। अगर आपका जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा
आईबीसी जैसे बिजनेस में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मुझसे लिखवा के ले लो। यहाँ पे कस्टमर ना आपकी जान ले लेगा। कस्टमर को आज से 5 साल पहले किसी ने एमएलएम में धोखा दिया था, वो धोखा आज तक लेके बैठा है मन में और कह रहा भैया मैं नहीं जुड़ूंगा। ऑनलाइन पेमेंट करी थी एक जमाने में, आज से 4 साल पहले हो गए, कुछ मर्जी हो जाए मैं तेरे को ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा। कस्टमर आपको रुला देगा फील्ड में, इतना रुला देगा कि आपकी जान निकाल देगा, पता है आपको ये बात। और वो अगर जान निकाल देगा ना आपकी, तो फिर आप इस बिजनेस को कर नहीं पाओगे। आपको सिर्फ एक ही चीज है जो ये बिजनेस करवाएगी, वो है आपके लक्ष्य, आपका गोल्स, जो कि डेट और स्पेसिफिक होंगे, डेट टाइम स्पेसिफिक होंगे। गोल का मतलब ही यही होता है, गोल का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब पता है किसी को? हाँ जी संदीप सर बताइए। स्पेसिफिक का मतलब है मैम कि उसको पूरा सॉरी मैं रिपीट करना चाहूंगी। हमारे गोल स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट गोल्स बोलते हैं हम इसको। यस मैम। स्मार्ट की फुल फॉर्म बताइए। स्मार्ट की फुल फॉर्म मैम स्पेसिफिक। एस का मतलब है स्पेसिफिक, कि हमारे जो ड्रीम्स है वो स्पेसिफाइड होने चाहिए, कि पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर मेरे को कोई मकान लेना है तो कितने गज का होना चाहिए, कौन सी सिटी में होना चाहिए, पूरा स्पेसिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल। देन वेरी उसके गुड, बाद होता है एम। एम का मतलब है मेजरेबल। वो वेरी गुड, मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मेजरेबल ही नहीं है कि मेरे को चांद पे घर चाहिए या ऐसा, जस्ट एक मेजरेबल होना चाहिए। वेरी एक मतलब है अचीवेबल, कि वो अचीवेबल भी होना चाहिए, ये नहीं कि मेरे को चांद पे घर चाहिए जो कि अचीवेबल नहीं है। ठीक है, हाँ अब के टाइम में है भी, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, बट वो ड्रीम्स जो है मेरे वो अचीवेबल होने चाहिए। आर का मतलब रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक होने चाहिए ड्रीम, ऐसा नहीं कि वो रियलिस्टिक ही ना हो, दुनिया में ही नहीं हो। और टी का मतलब है टाइम बाउंड, जो भी हमारे ड्रीम्स रहे वो टाइम बाउंड रहे, वेरी गुड, विदाउट टाइम बाउंड वो चीजें अचीव ही नहीं हो पाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। एक बार तो तालियां हो जाएंगी। बस अच्छा दुआ है लाइफ का एमएन का एक्सपीरियंस है, साथ में जो भी बहुत सारा हो। आप में मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। मैम अब कट रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। अब नहीं आ रही मैम, अब आ रही है, अब आ रही है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। को पता नहीं अचानक आ गया ब्रेक हो रही है उसकी वजह से दिक्कत है। मैं दोबारा से लीव करके ज्वाइन करूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मैम, कर लीजिए आप। ठीक है, एक सेकंड दे दो। अब आ गई मैम। अब आवाज आ रही है और अब क्या मैं हाँ जी प्रॉपर्ली मैम, विजिबल हूँ? ओके, थैंक यू बिल्कुल मच फॉर कंफर्मेशन उत्तम सर। ओके, तो मैं बात कर रही थी संदीप सर को कह रही थी कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड वेरी गुड। इसीलिए नहीं कि आपने स्मार्ट का आंसर दिया, इसीलिए कि मुझे पता है आपके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बोलता है। बट मुझे उससे भी सबसे बड़ी बात ये लगती है कि कोई ना कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी, आई वॉज वेरी स्मॉल, लाइक मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। इट वाज अराउंड 56%। माई मॉम वाज वेरी अपसेट। मेरी माँ टीचर है, मतलब अभी के लिए टीचर नहीं है बट पहले टीचर थी, और मेरे माता पिता का एक ही लक्ष्य था कि जैसे तैसे करके उनके पास बच्चे पढ़ जाएं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते थे, जहां पर कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से ऐसे छोटा छोटा एरिया गैदर कर करके अपना घर बनाया था। एंड आई वॉज द थर्ड चाइल्ड, एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द थर्ड गर्ल चाइल्ड। तो उन्होंने ये सोच के मुझे जन्म दिया था कि शायद उनका एक दूसरा बेटा होगा, उनका पहला बेटा था, दूसरा बेटा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उनकी बेटी हुई।
उनकी बेटी हुई तो दे वर लिटिल अपसेट, बट माय फादर एक्सेप्टेड मी वेरी वेल। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा हुआ है और मैं खुश हूँ। और फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी बड़ी होती गई। पर जब मैं 4th क्लास में थी तो माय मॉम गॉट वेरी अपसेट, मेरे बहुत कम मार्क्स आए। और मार्क्स अच्छे आना हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसके बाद ना मेरे घर वालों ने मुझे ना एक बार प्यार से समझाया, मतलब उसके बाद मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो इनिशियली प्रॉब्लम हुई, जो भी कुछ हुआ होगा, बट उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं, मुझे उतना ही प्यार मिला जितना बेटे को मिलता है, उतनी ही तरक्की करने का चांस मिला जितना एक बेटे को मिलता है। तो मेरे पेरेंट्स के पास कुछ था नहीं, तो उनके पास उनके बच्चे ही उनकी पूंजी थे, और अगर हमें कुछ करना था तो हमें खुद करना था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरा ना हमेशा ना सपने होते थे, मतलब मेरे को ना मेरे पापा ने ना सपने देखना सिखाया। मेरे पापा ने मुझे इंदिरा गांधी को देखना सिखाया। मुझे सपने देखना मेरे पापा ने मुझे सिखाया है ना, उसका मैं बहुत, उसके लिए मैं आज भी पापा के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि अगर वो सपना देखना सिखाते नहीं, मेरे अंदर वो आग ना भरती, मैं आज तक यहाँ ना पहुंचती जहां तक मैं हूँ। मैंने अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे नहीं थे कि मैं एमबीए कर पाती, तो मैंने बीएड करी। जब मैंने बीएड करी, मैंने वो स्टोरी भी शेयर करी थी। तो मेरे को ना हमेशा कुछ बड़ा करना था। अब बात ये, हमेशा कुछ बड़ा करना ना एक बहुत लेमन लैंग्वेज है, पर आज मैं उसको ना आपको स्पेसिफिक बताती हूँ वो बड़ा क्या था। बड़ा मेरे लिए था, कुछ चीजें मैंने अचीव कर ली है, बट कुछ चीजें मुझे आज भी करनी है अचीव। बड़ा था मेरी खुद की ना गाड़ी हो मेरे पास, मेरी गाड़ी में खुद चलाऊं। तो मैंने अपनी खुद की गाड़ी परचेज करी। जब कोरोना 2020 में आया, बहुत दिक्कतें हो रही थी, और बड़ा बिजनेस से ही पैसा कमा के, एल्दो इट वाज अ सेकंड हैंड कार, बट मैंने खुद खरीदी। और उस कार को खरीदने के लिए ना जर्नी आसान नहीं थी। जब मेरी शादी हुई ना, शादी से थोड़ा टाइम पहले ही मुझे बहुत बुरा फील होता था कि मेरे पास ना अपनी कार नहीं है। तो मैं और गौरव सर बाइक पे, कभी उनकी बाइक पे ट्रेवल करा करते थे। तो मैंने एक कार का पोस्टर लिया, और मुझे ना होंडा सिटी बहुत पसंद थी, मतलब मेरे को और गौरव सर हम दोनों को ही बहुत पसंद थी। उसका पोस्टर लेकर आकर मैंने ना उसको अपनी घर में लगाया था। तो बिफोर मैरिज मैंने अपने मायके में लगाया था, और आफ्टर मैरिज वही पोस्टर में उठा लाई थी। तो मेरे ससुराल में एक दो लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि भैया तू अपने साथ मतलब ये सब चीजें लेकर आई है, पोस्टर लेकर आई है और ट्रॉफीज लेकर आई है। तो मेरे को उस टाइम ना थोड़ा सा बुरा लगा, बट बाद में मैंने सोचा कि यार जो कुछ बड़ा करना चाहता है ना, टांग तो उसी की खींची जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मतलब ऐसी बंदा हो जो कि बेचारा हो, कुछ जिंदगी में करना रहा हो, उसको लोग बोले अरे तू कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ बोलेंगे नहीं ना लोग। और सबसे बड़ी बात, आपके जो माँ बाप होते हैं ना, आपके माँ बाप, उनको ना पड़ोसी वाले बच्चे पे पूरा विश्वास है वो कुछ बड़ा करेगा, पर आपने बच्चे पर उनको सबसे कम विश्वास है कि ये कुछ बड़ा करेगा। तो मेरे पापा बस सारा दिन यही ड्रामा लगा हुआ है, मतलब दिस इज द वे यू नो माय फादर टॉक्स टू मी। ये सब मतलब सपने देखना सिखाया इनिशियली, पर जब मैं बड़े होकर उन सपनों को जीने की बातें करने लगी, कुछ चीजें लाइफ में कंप्लीट भी तो नहीं कर पाते ना आप अपने पापा के अकॉर्डिंग। आपके पापा चाहते थे आप डॉक्टर बनो, आप नहीं बने डॉक्टर, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपके पापा तो ऐसे दिल पे लेकर बैठ गए कि जैसे जिंदगी में आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे पापा का ऐसा ही हाल था, मतलब बहुत टाइम तक ऐसा ही हाल था। तो उसके बाद मैंने ना ये, मेरे को ये समझ आया मुझे ना पैसा कमाना है, मुझे डॉक्टर लॉयर कुछ नहीं बनना, एंड आई विल अर्न मनी। और वो मुझे 12वीं के बाद ही रियलाइज हो गया। तो मैंने एक ट्यूशन पढ़ाना से स्टार्ट किया था अपना करियर। बट मैं आपको कार की बात बताती हूँ। तो मैंने वो कार का पोस्टर लगाया। जब कार का पोस्टर लगाया, मेरे पापा ने मेरा मजाक उड़ाया, ससुराल वालों ने एक दो टोंट मार दिए, बट उस पोस्टर की वजह से ना, सिर्फ उस पोस्टर की वजह से आई हैव अ कार। तो दुनिया कुछ भी बोलेगी, वो गोल था मेरा, वो लक्ष्य था कार लेना। और कार का फोटो मैंने अपने बेडरूम में चिपकाया। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहे और मैं आज कार में घूम रही हूँ। सो वो जब पोस्टर था ना, उसपे मैंने ना डेट लिखी थी। गौरव सर का बर्थडे आता है 23 जुलाई को, मैंने लिखा था जुलाई में 1 जुलाई को मेरे पास कार होगी। और मेरे पास जून के एंड तक कार हो गई थी, मतलब तो 23 जुलाई से पहले पहले वी हैड अ कार। ये कार जो लेनी थी ना, इसके लिए मेरे पास ना, मेरे को बस इतना पता था, मतलब मैंने ना कभी, मैं इंटेलिजेंट रही नहीं बचपन से, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ अपनी। मेरे अंदर ना बस कुछ कर गुजरने की भूख है, वो इतनी ज्यादा है ना कि आप मेरे को बुरे से बुरे हालातों में छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखा दूंगी। दिस इज आई एम। और ये मेरे पास से मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे हवाबाजी में कहानी नहीं बता रही, क्योंकि भूख है, करना है भैया, कार लेनी है। अच्छा नहीं लगता, किससे मांगोगे तुम, तुम्हें कार चाहिए ही चाहिए। वो कार आ गई मेरे पास, ठीक है। और उससे पहले
जब मैं 12वीं में पढ़ती थी ना, 11th-12th में, तो मेरे पापा ना मुझे बोलते थे घर का कोई काम कर लिया अगर, घर का कोई काम कर लिया अगर। मैं बोलती थी पापा आप चिंता ही मत करो, मेरे पास मेड होगी अपनी खुद की। तो मेरे पापा ना इस बात पे ना मेरे को इतने टोंट मारते थे ना, इतने टोंट मारते थे जितना वो मुझे मार सकते। मैं लिटरली मैं अपने पापा को बोलती थी कि मेरे ससुर भी इतने टिपिकल नहीं होंगे जितने आप हो। तो ये सो स्ट्रिक्ट, बढ़िया ही काम वाली, तेरे यहाँ पास काम वाली आएंगी, कराई क्या है तूने जीवन में ऐसा जो बढ़िया ही काम वाली, मतलब इस तरीके की बातें सुनते थे। तो मैंने ना उस वो जो पिक्चर थी ना, वो मैं डेली रात को विजुअलाइज करके सोती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास मेड होगी। और ऊपर वाले की दुआ से पिछले 3 साल हो गए, चाहे मेरी शादी हुई चाहे शादी से पहले, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। इट्स माई मेड। मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रही कि खाना ना बनाना प्राउड का बात है, मैं खाना बनाती हूँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, शिखा को पता है, हाल फिलहाल में उसको खिलाया था। खाना बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट माई फादर यूज टू थिंक कि मेरे पास कभी मेड नहीं हो सकती, और मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया था कि मेरे पास मेड होगी, और वो है। ठीक है। और मेड एफर्ट करना भी बड़ी बात नहीं होती, विजुअलाइज करना कि तुम्हारे लिए नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारे लिए काम करेंगे, वो विजुअलाइजेशन हमेशा से मेरे पास थी। 11th-12th में जब मैंने मेडिकल लिया, प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा सा मैं मतलब बैक फ्लैशबैक में जाके बता रही हूँ, पहले कार का इंसिडेंट बताया जो कि रिसेंट है। उससे पहले जब मैं 12th में थी तो मैंने एक ना मेल लिखी थी अपने ब्रदर को। मैंने उसको मेल लिखी रात को, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा ब्रदर मेरे को ना भाई बिजनेस करना है अपना। माय ब्रदर वाज वन ऑफ द डिसीजन मेकर, ही इज 10 years older than मी। मैंने कहा मुझे अपना बिजनेस करना है। मेरे भाई ने मेरी बात सुनी, और मेरे भाई ने बोला बेटा अब तू बहुत छोटी है इन सब बातों के लिए, इतना मत सोच, तू पढ़ाई कर अभी, फोकस ऑन योर स्टडीज। मतलब मेरी बात को हल्के में ले लिया गया, क्योंकि उनका सपना था मेरे लिए एक अच्छे परिवार में मेरी शादी हो जाए और बस मैं सेटल हो जाऊं, दैट्स इट। बट मेरा सपना मेरे लिए वही था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। जैसे शिखा बोलती है कि मुझे अपना खुद का घर लेना है, मेरे लिए आज भी वो चीज है कि मेरा खुद का घर लेना है, अपना घर लेना है, नॉट ससुराल वाला, नॉट मायके वाला, अपना घर लेना। सो वहां पे जब मैं 11th-12th में थी, मेरे को आज तक, मैं आप चाहोगे ना मैं आपको उस मेल का स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ कि मैंने वो मेल की थी अपने ब्रदर को कि ऐसे ऐसे ये प्लान होगा, ये मेरा बिजनेस होगा, ये मैं प्लान कर रही हूँ। तो उस टाइम तो वो बात हंसी मजाक में ले ली गई और मुझे कुछ भी मतलब समझा नहीं गया। बट मैंने ना 2 साल अपने कॉलेज के, मैंने ले तो लिया था जूलॉजी में एडमिशन, जूलॉजी मतलब बायो की कोई स्टडी होती है, पर मैंने जूलॉजी पढ़ने के अलावा ना मैंने सब कुछ पढ़ा जो मैं पढ़ सकती थी। पब्लिक डीलिंग मैंने पढ़ी, पब्लिक स्पीकिंग मैंने सीखी, और पब्लिक स्पीकिंग के दौरान भी मेरे को बहुत चैलेंजेस आए, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, हंसी ठिठोली होती थी जब मैं बोलने जाती थी, लिटरली शायद कोई 1-2 लोग टमाटर भी फेंक देते मेरे ऊपर, मतलब ये कंडीशन थी मेरी जब मैंने बोलना शुरू किया। बट मैंने ना रुकी नहीं मैं, क्योंकि मुझे, मैंने ना तब भी एक पोस्टर लगाया था अपनी घर पे, और उसमें लिखा था कि ये कॉलेज की ग्रेजुएशन के विद इन 3 years मेरे पास अपना खुद का बिजनेस होगा। ये मैंने लिखा था, इसको पोस्टर पे चिपकाया था, और इसके साथ डेडलाइन लिखी थी कि इतने टाइम से पहले पहले मेरे पास होगा। वो डेडलाइन थी 2019, और उसके साथ डेट थी मार्च, और लिटरली मार्च से पहले पहले दिसंबर से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो संघर्ष बहुत रहे। मैंने शुरुआत एमएलएम से करी, वहां मुझे तरक्की नहीं मिली। फिर उसके बाद मुझे अपने घर वालों से कुछ पैसे लेकर कोचिंग सेंटर की शुरुआत करनी पड़ी, वो भी बहुत गंदी थी, क्योंकि मेरे पार्टनर के कजन ने उनको इतना बड़ा धोखा दे दिया था कि इतना अच्छा खासा अमाउंट था लोन का जो कि मैंने पे किया। मुझे नहीं पता वो मेरे लिए जस्टिफाई था या नहीं था, बट वो मुझे लोन भी पे करना पड़ा, तो मेरी शुरुआत अगेन नेगेटिव से हो गई थी। तो संघर्ष इतने थे ना, इतने मैं आपको बता नहीं सकती। पर आज तक एक चीज जिसने मेरा साथ दिया है, वो गोल सेटिंग ने मेरा साथ दिया है। मैंने हमेशा फोटो लगाई अपने गोल्स की, अपने लक्ष्यों की, और वो गोल्स ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। तेरे पास 7.5 लाख का लोन है ना, तब भी तू कुछ बड़ा कर सकती है, क्योंकि तेरा लक्ष्य बहुत स्ट्रांग है। तो क्या आपका वो लक्ष्य है? क्योंकि संघर्ष इतने है ना, इतने इतने संघर्ष है। आपका कस्टमर डेली आपके वेबिनार में नहीं आएगा, मेरे से लिखवा के ले लो। आपका कस्टमर आपके मुंह पे रिजेक्ट करके जाएगा, मुझे नहीं बनना तेरे साथ आईबीसी, क्योंकि मैं ये ऐसे काम 1000 बार कर चुका हूं, मुझे नहीं मिली तरक्की। ऐसा ऐसा कस्टमर आएगा। आपकी लीड्स पे आप कॉल करोगे तो ड्राइवर फोन उठाएगा, आपकी लीड्स पे फोन करोगे तो 1000 बार संघर्ष आएंगे। पर वो संघर्षों से लड़ने की एक ही तरीका है, वो है आपका गोल, आपका लक्ष्य, जो आपको लड़ने देगा हर दिन। अभी बाहर निकलो, इतनी धूप है ना, जान निकल जाएगी आपकी। पर अगर आपका लक्ष्य क्लियर है ना,
भैया वो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो भैया फिर कोई नहीं रोक सकता आपको कुछ अचीव करने से। आज मैं आई एम जस्ट 27, आज की एज में, मतलब मेरे पास 25 की एज में ही कार थी अपनी खुद की, अपना खुद की कार लेना, 2 अपने बिजनेस बिल्डअप करना, आज अपने अंडर 400 की टीम लीड करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये गोल सेटिंग का रिजल्ट है जो मैंने अचीव किया। आप में से बहुत सारे लोग मेरे आसपास आज भी 27 या 27 से अबव होंगे। तो मैंने करा इसीलिए करा क्योंकि मेरे पास एक क्लियर डिफाइंड लक्ष्य था, और लक्ष्य ना लोगों को होता नहीं है। मतलब अभी मैं आपको बताऊं, लीडर्स का ही लक्ष्य नहीं होता तो और लोग क्या लक्ष्य बताएंगे? आपका खुद का लक्ष्य नहीं है तो आप कस्टमर से जब बात करते हो तो क्या गोल सेट करवाते होगे उसका? आप कहते हो मेरे को टीम लीड करनी है, आप क्या टीम लीड करोगे जब आपका खुद का लक्ष्य नहीं है? हमेशा याद रखना, बिजनेस करने के ना कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होने के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। उन फंडामेंटल्स का एक पार्ट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कार का गोल रखो तो वो गोल है। एक कॉलेज में एडमिशन लेना भी गोल है। मेरा एक गोल था कॉलेज में एडमिशन लेना, उसको मैंने चिपकाया, वो गोल अचीव हुआ। मेरा एक गोल ना एक जमाने में ना स्टारबक्स की कॉफी पीना था, जो कि 500 रुपए की आती है। अच्छी कॉफी आप वहां पे लेने जाओगे तो इट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज, और वो मैंने ली थी। वो भी मेरा एक लक्ष्य था। तो आपका लक्ष्य ना छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, पर वो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है विद डेट एंड टाइम, इस समय तक। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं क्यों बोल रही हूँ आपको कि आपको तब का गोल सेट करना चाहिए, लेट का गोल सेट, क्योंकि अगर आप मैंने 23 जुलाई 2020 का अगर गोल सेट किया था तो मेरे को 1 जुलाई से पहले पहले मैंने गोल अचीवमेंट कर ली। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी हम निशाना लगाते हैं ना, निशाना, तो निशाने वाले लोगों को ये बोला जाता है कि आपको ना निशाना एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं लगाना, उससे हल्का सा ऊपर लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर उससे हल्का सा ऊपर लगेगा तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाएगा, तो आपका लक्ष्य वहां लगेगा जहां आप लगाना चाहते हो। तो अगर आप जुलाई का टारगेट लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप जून तक वो गोल अचीव कर लोगे। तो आपको जो टारगेट जो जहां पे अचीव करना है तो उसको आपको उस तरीके से रखना जरूरी है ताकि आपका गोल अचीव हो जाए। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, ये ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जिम याद आएगा, आपको बता रही हूँ, ये ट्रेनिंग के टाइम पे आपके कोई टीवी सीरियल आपको याद आएंगे, ये ट्रेनिंग के टाइम पे आपके घर वाले आपको बुला रहे होंगे, ये ट्रेनिंग के टाइम पे संडे का छुट्टी मनाना याद आएगा। आज आपके पास एक ही काम करना है आपको। आज 10 तारीख है, महीने का 10वां दिन है, बहुत लेट नहीं है। बस आज ना शॉर्ट टर्म लक्ष्य सेट करना अपने लिए क्या है, वो लक्ष्य का ना प्रिंट आउट निकाल के लाके विद डेट एंड टाइम ना अपने ना घर पे लगा लेना, और हंसने वाले हंसेंगे और वो हंसते रहेंगे, आप गोल अचीव कर लोगे। डजंट मैटर नॉट एट ऑल। मेरे को जो बोलने वाले थे ना मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी, टुडे आई एम ड्राइविंग माई कार, अगर धूप होती है ना मेरे को छाया मिलती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने वाले तब भी बोल रहे थे, बोलने वाले आज भी बोल रहे हैं, और उसी की टांग खींची जाती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर कोई टांग खींच रहा है ना आपकी, तो डेफिनेटली ये समझ लेना दिस इज साइन कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, वरना तो दुनिया तो बैठी है मतलब आपके लिए बातें बनाने के लिए। पीपल वांट कि आप कुछ करो और लोग आपका हंसी मजाक उड़ाएं। मैं जब छोटी थी क्लास में मॉनिटर बनी तो मुझे याद है लड़के थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया करते थे इस बात का कि भैया ये लड़की है, इसको मॉनिटर कैसे बना दे, ये वो बातें मुझे याद है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता था अपने लक्ष्यों से। मैं एक बहुत अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती थी, तो मुझे ना कभी भी वहां रहना अच्छा लगता, मतलब आप लगा लो वहां का माहौल इतना गंदा होता था कि वहां पर ना लोग आसपास में ऑटो वाले रिक्शे वाले ऐसे लोग रहते थे, और मेरे पेरेंट्स की मजबूरी थी वहां रहना क्योंकि उनकी वहां पे शॉप भी थी, बट वहां पर ना इतना गंदा माहौल होता था कि मैं अगर कभी अपने कमरे में पढ़ती थी ना तो मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो मैं बस अपने आप को बार बोलती, ज्योति तुझे यहाँ से निकलना है जिससे से निकलना, ज्योति तुझे यहाँ से निकलना जिससे से निकलना। और वो करते करते ना मैंने इतनी पढ़ाई करी कि पढ़ाई करते करते मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो अपॉर्चुनिटी मिली, मैं बाहर गई, फिर मैं थोड़ा टाइम चंडीगढ़ रही, फिर चंडीगढ़ से मैं पुणे रही, फिर पुणे से मैं फिर दोबारा उस जगह पे आई, पर फिर दोबारा से
मैं एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में रहती हूँ आज। सो वो लक्ष्य जो था ना, लक्ष्य गोल, वो जो गोल था ना कुछ कर गुजरने का, और ये जो घर जिसमें मैं आज रहती हूँ, इसकी मेरी ना ड्रीम थी। तो ये मेरा खुद का घर नहीं है, बट जहाँ पे मैं रहती हूँ फिलहाल ये मेरा ड्रीम था कि यार मेरे पास कम से कम ना 2 BHK घर होना चाहिए। तो मैं जहाँ रहती थी ना, वहां पर सिर्फ एक कमरा था, वहां पे एक कमरा था, उसमें एक सोफा था और उसी में एक बेड था। और मेरे को अगर पढ़ाई करनी हो या मुझे वो एसी कॉमन शेयर करना हो ना, मुझे बहुत डिफिकल्टीज होती थी। बट मेरा ये छोटा सा ड्रीम था, इसकी मैंने फोटो लगाई। तब मेरे को अंधेरे में धूप में पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था एसी का भी। बट वो उस टाइम पे बस मैं अपने गोल पे फोकस करती थी। तो धूप भी मैंने सह ली, मैंने वो गर्मी भी सह ली, 40 डिग्री टेम्परेचर भी सह लिया, मेरे घर वालों के ताने भी सह लिए कि भैया तुमने कुछ किया नहीं है तो तुम्हें एसी क्यों दिलवा के दे, तुम्हें कूलर क्यों दिलवा के दे। वो सारी बातें सह ली क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत क्लियर था। और आज मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे 2 BHK है, मेरे पास एक अच्छा खासा सोफे वाला रूम है, साथ में मेरे पास अपना पर्सनल बेडरूम है, एसी है, एटलीस्ट मेरे पास बेसिक चीजें हैं। और अब मेरा लक्ष्य कुछ बड़ा है। ऑब्वियसली मैं अपने लक्ष्य भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा शॉर्ट टर्म ड्रीम है कि मेरा खुद का अपना घर हो, और वो शॉर्ट टर्म ड्रीम घर जो है वो मेरे को 2024 तक लेना है, ये भी मेरा गोल है। और साथ में कहाँ लेना है, गुड़गांव में लेना है, ये भी गोल है। तो मुझे इतना पता है, और मैंने लोकेलिटी भी चूज कर रखी है कि मुझे कहाँ पर लेना है वो घर। ओके, वो बिल्डिंग भी मैं देखकर आ चुकी हूँ जहाँ पे मुझे अपना घर लेना। दैट इज माई शॉर्ट टर्म एंड माई लॉन्ग टर्म बता गोल। दीजिए कहाँ पे लेने वाले हो आप? सर मैंने यहाँ पर आपने देखा हो तो मैं आपको एग्जैक्टली कैसे बताऊं, फरीदाबाद से जैसे ही बिल्कुल। हम फरीदाबाद से जैसे ही हम आते हैं तो डीएलएफ के बहुत बड़े बड़े वहां पर फ्लैट्स बने हुए हैं। तो वहां पर मैंने प्लान किया है कि मुझे अपना घर लेना है। जब हम फरीदाबाद से बाहर की तरफ आते हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, बट मुझे वो एरिया और वो सब मैं देख कर आ चुकी हूँ। ठीक है, तो बात है दैट इज माई शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल इज टू क्रिएट माई ओन बिजनेस, जहां पर मेरा खुद का बिजनेस हो। और बिजनेस ना मुझे इंडिविजुअल अपने लेवल पे बिल्डअप करना है। लाइक गौरव सर के साथ एक बिजनेस बिल्डअप करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर अपना करना है। और बच्चों को लेकर मेरा एक बिजनेस का गोल है, और उसको मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही, 2030 में मैं सोच रही हूँ उसको अचीव करने का। दैट इज अ गुड टाइम फॉर मी टू अचीव। मैंने अभी उसके बारे में बस ये प्लानिंग करी है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी काम कर चुकी है। स्टार्टअप का प्लान है जिसमें छोटे बच्चों को 6 to 10 के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी और उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, इमोशनल लिटरेसी से रिलेटेड मैं चीजें पढ़ाने वाली हूँ। बट उस स्टार्टअप को करने के लिए ना मुझे बहुत अच्छा खासा पैसा चाहिए, और वो पैसा ना मुझे फ्रेंचाइजी बिजनेस से कमाना है। ये मेरा अभी के लिए लक्ष्य है। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ जो मुझे सब सीखने को मिलती है 2 बातें, एक ये यहाँ पे ना ड्रीम सेलिंग है, ये बिजनेस ड्रीम्स बिकती है यहाँ पर। आईबीसी जब बनता है ना तो वो कॉल करके कभी नहीं बोलता मुझे लर्निंग करनी है आईबीसी को, मुझे ना 1 से 5 लाख कमाने। वो 1 से 5 लाख क्यों कमाने, क्योंकि उसके बड़े बड़े सपने हैं जो अचीव करना चाहता है। तो जब हम दूसरों को उनके सपने जिवाते हैं ना, जीने के लिए राह दिखाते हैं, तो हमको इतना मोटिवेशन मिलता है ना। मैं आपको बता रही हूँ, जिंदगी में ना कभी भी फ्री वॉलंटियरिंग सर्विस की ना कभी भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। मतलब मैंने जिंदगी में बहुत वॉलंटियरिंग सर्विस करी है, मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि वॉलंटियर, मतलब जब मैं अपने घर पे कभी मैंने बर्तन नहीं मांजे होंगे, बिफोर मैरिज ऑल्सो कभी कभार मांजे होंगे, पर मैं जब गुरुद्वारे जाती थी और वहां जाके बर्तन धोती थी, मुझे एक सेटिस्फेक्शन आती थी कि यार मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिसका क्रेडिट ना मुझे कोई डायरेक्टली नहीं दे रहा, बट ही इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग दैट आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट। सो वहां से एक शुरुआत हुई हम्बलनेस आने की, और फिर आज तक मैं सदगुरु का सेव सॉइल कैंपेन में भी वॉलंटियरिंग कर रही हूँ। तो ये वॉलंटियरिंग मुझे ताकत देती है कि आप जब किसी के लिए कुछ करते हो ना जिसके बदले आपको इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आने वाला, तो आपको बहुत खुशी होती है। पर यही चीजें ना मुझे बड़ा बिजनेस में आईबीसी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये सेशंस लेना, यहाँ पर मोटिवेशनल देना, इसके लिए मैं खुद तैयार होती हूँ। पर ये तैयार होने के लिए मुझे एक ही चीज एक्साइट करती है, वो ये कि ज्योति तेरे पास ना जिम्मेदारी है 400 लोगों की। ये 400 लोगों को अगर तूने सक्सेसफुल नहीं बनाया ना, तो ये बहुत गलत हो जाएगा तेरे लिए। तुझे भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी थी 400 लोगों की टीम लीड करने की, उनको सक्सेसफुल बनाने की, अगर तू नहीं निभा पाई तो गलत है। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं जिस जगह से आई हूँ, वहां से आना बहुत बहुत ताकत मांगता है। और आप लोगों भी ना कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे जुड़े थे, कोई भी ना एवरेज 50-60 हजार कमाने के लिए भी नहीं जुड़ा था। तो मुझे तो ये मोटिवेट करता है। अब यहाँ से मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता,
आप लोग वो कहते होंगे वो सीपीयू को पैसा मिलता है, वो सब बातें हैं, दैट इज वन थिंग, बट अनदर थिंग इज सेटिस्फेक्शन जो मिलता है जब आप किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो। सो दैट इज द वंडरफुल थिंग। मेरे यहाँ से 2 आईबीसी हैं, 2 चैनल पार्टनर बने हैं। वो जब चैनल पार्टनर बन रहे थे मैंने खुद उनको सपोर्ट किया, कौन सा एरिया चूज करना मैंने उनको सपोर्ट किया। आईबीसी मतलब बनने के प्रोसेस में मैं उनके साथ रही, और मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ कि वो चले गए या फिर वो चैनल पार्टनर बन रहे। मुझे खुशी इस बात की है कि यार मेरी मेहनत, मेरी ताकत की वजह से आज वो लोग अपना खुद का बिल्डअप करके 50 लोगों को और मेंटरिंग दे रहे हैं। दैट इज माई सक्सेस, दैट इज माई प्राइड। और आपको बस इतना समझना है कि ये एक अलग पार्ट है कर्मा का, बट जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज गोल सेटिंग, वो आपको सेट करना है। आज आप इस सेशन के खत्म होते ही आपको शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने हैं। आप सबको पता है गोल सेटिंग कैसे होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट करते हैं। पूजा मैम तो ऐसे उदास हो गई। पूजा मैम, ज्योति मैम कितना पकाओगे आप, कितना बोलोगे यार। नो मैम, मैम बस मैं आपकी बातों को ना, मतलब मैं अपने उससे रियलाइज कर रही हूँ, जो सेम ऐसी ही कुछ कहानी रही है मेरे पास की भी। तो पूजा मैम आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो इसलिए पहुंचे हो क्योंकि आपने कुछ विजुअलाइजेशन करी, कुछ अपनी लाइफ में गोल सेटिंग करी, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचो कि आप आज आईबीसी बने हो। और आपका मुझसे मिलना भी किसी ऊपर वाले की रजामंदी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जब एक ऐसे बंदे से मिलती है जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल करते हुए आई है, तो आपके लिए एक वो एज की तरह काम करता है। सो आई होप हमारा जो कॉम्बिनेशन है, हमारी जो पार्टनरशिप है, वो कुछ बड़ा लेकर आएगी। मेरा ना बहुत सपना है कि मैं किसी को यहाँ से लेकर जाऊं जो नवरत्ना बने। यहाँ से रविंद्र है, उत्तम सर है। उत्तम सर में ना हमेशा कुछ करने की आग है, और मुझे ना आग ज्यादा पसंद है। मुझे ना लॉजिक नहीं समझ आता, मेरे पास दिमाग है ही नहीं। अगर मेरे पास दिमाग होता ना मेरे स्किल सेट के हिसाब से, मुझे लगता है मेरे स्किल सेट के हिसाब से तो मुझे कोई 10,000 की नौकरी भी ना दे। पर स्किल सेट ने मुझे कभी सक्सेसफुल नहीं बनाया, मुझे हमेशा विल सेट ने सक्सेसफुल बनाया। स्किल्स तो डेवलप हो गई, ऐसी हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर, और जहां मुझे 10,000 की तनख्वाह मिल रही है, बट मुझे करना ही नहीं था वो। मैंने अपने आप को तराशा, इतना तराशा कि आज मैं उतना कमा रही हूँ जितना मुझे लगता था मैं डिजर्व करती हूँ। और अभी मुझे और कमाना है जितना मुझे लगता है मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे क्या लगता है ना मैं डिजर्व करती हूँ नहीं करती, वो ज्यादा मैटर करता है rather than ये कि दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में। दुनिया तो मुझे 10,000 की पगार में भी सेट कर देगी, पर मैं नहीं सेट होना चाहती। दैट इज माई प्रॉब्लम। एंड यू शुड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, रविंद्र को मैं बार बार बोलती हूँ, जो तनख्वाह तुम आज ले रहे हो ना, तुम डिजर्व नहीं करते, पर अपने आप को एक बार बोला करो दिन में 10 बार, मैं डिजर्व नहीं करता ये तनख्वाह। और जो लक्ष्य है ना उसको लिखो। आप सबने बोला मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, नौकरी छोड़ना चाहते हो, करना क्या चाहते हो? अगर नौकरी की फोटो लगाओगे तो नौकरी जिंदगी भर चिपकी रहेगी। करना क्या चाहते हो उसकी फोटो चिपकाओ, और फिर उसको गोल डेट और टाइम के साथ लिखो। और फिर नहीं अचीव हो तो मेरे पास आना और बोलना, मैम ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, फोटो लगी हुई है, मेरे को एनकरेजमेंट ही नहीं मिलती। क्योंकि यही एक चीज है जो आपको खड़ा करेगी, यही एक चीज है जो आपको संघर्षों से बाहर निकालेगी। क्योंकि ग्राहक तो बैठा है आपको रिजेक्ट करने के लिए, लीड तो है ही खराब, लीड तो एकदम घटिया है, वहां पे तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते आप। मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि कस्टमर तो चाहता ही नहीं है आपको पेमेंट देना। आपको पेमेंट निकलवानी, क्योंकि आपका लक्ष्य बोल रहा है कि तूने अगर आज भी क्लोजिंग नहीं करी तो तेरा लक्ष्य नहीं अचीव होगा। मैं जब मेहनत करती थी ना, मैं जब डीयू जाती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती थी, मैं आपको कह रही हूँ, मैंने जूलॉजी ऑनर्स के अलावा सब कुछ सीखा। मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, लीडर्स फॉर टुमारो। मैं रात को 10-10 बजे घर आती थी, क्योंकि मैं जब भी घर में जाती थी मेरा घर मुझे कहता था, तुझे इस घर में नहीं रहना, तुझे कुछ बड़ा करना ज्योति, ये नहीं है, ये यहाँ नहीं सेट हो सकती, तुझे नहीं करना। वो चीजें मुझे मोटिवेट करती थी, वो बड़े घर की इमेज मुझे मोटिवेट करती थी कुछ कर दिखाने के लिए। तो मैं रात को लेट भी आती थी, मेरे घर वाले मुझे ताने देते थे, जो मर्जी करते थे करते रहते, एक स्टेबल टाइम में आना मतलब। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था ना मुझे वो अचीव करना था। और वो लक्ष्य अचीव करने के प्रोसेस में जो मैं बनी हूँ, वो मुझे मोटिवेट करता है कि ज्योति तू अकेले नहीं जाएगी आगे, तू 10 लोगों को साथ लेके चलेगी। तू उत्तम को साथ लेके चलेगी, संदीप जी को साथ लेके चलेगी, रविंद्र जी को साथ लेके चलेगी, विवेक त्योतिया जी को साथ लेके चलेगी, पूजा जी को साथ, अंकुर जी को साथ लेके चलेगी। संघर्ष मेरी नहीं, आपके जीवन में भी है, पर आप पार उसको तब कर पाओगे जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा।
तो आज का आपका बस एक सिंपल सा छोटा सा होमवर्क है। आज संडे का दिन है, ठीक है। संडे ना उनके लिए होता है जो नौकरी करते हैं, सैटरडे संडे उनके लिए होता है जो नौकरी करते हैं। हमारा ना बिजनेसमैन का, एंटरप्रेन्योर्स का हर दिन छुट्टी है, हर दिन काम है, मर्जी है हमारी। आज चाहे तो निकल जाए, मतलब मेरी जिंदगी तो मैं ऐसी चलाती हूँ। मेरे को कल मन करेगा मैं कल चली जाऊंगी, मॉर्निंग वाला शो देखने चली जाऊंगी, मूवी देखने, आई डोंट इवन केयर। बट मैं आज नहीं जाऊंगी, ये भी मेरी मर्जी है, क्योंकि मेरे लिए हर दिन वर्किंग है यार। आई एम इनटू अ बिजनेस। शिखा मैम संडे के दिन हमारे घर पे आई हुई है, काम कर रही है, शी इज वर्किंग हियर। शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, she is entrepreneur, she is a partner in our business, she works like a partner in our business, she don't work like an employee, that's why she is working on Sunday only। जब वो entrepreneur संडे को काम कर सकती हैं, आपके आईपीसी मैनेजर कर सकते हो, तो आपको क्या रोकता है संडे को काम करने के लिए? आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, तो रहने दो, छुट्टी लो और अपना सो जाओ आराम से, बैक पैक करो और अपना मस्त रहो। बट अगर आपने कुछ नहीं अचीव किया ना, तो सबसे पहले आज अचीव करने के लिए गोल सेट करो। आप सबके पास वो जो लक्ष्य है, शॉर्ट टर्म लक्ष्य पे काम करेंगे अभी फिलहाल, लॉन्ग टर्म लक्ष्य की बात हम बाद में करेंगे। बस शॉर्ट टर्म लक्ष्य जो भी है आपके दिमाग में, जितने भी चीजें आती है ना, एक बार नोट डाउन कर लो। शॉर्ट टर्म गोल कुछ भी हो सकता है, 5,000 का पेन लेना भी शॉर्ट टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब विद इन 3 मंथ्स आप जो गोल सेट कर रहे हो, उस गोल की बात कर रही हूँ। बहुत सालों बाद जो गोल सेट हो रहा है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। विद इन 1 मंथ, विद इन 3 मंथ, जितना आपका मन है, जितना छोटा आप गोल रखना चाहो, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। अब मैं आपको एक और बड़ी मुद्दे की बात बता दूं। जो आपका पहला गोल होता है ना, वो जब अचीव होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो आपका वैसे भी अचीव हो सकता था। बड़ी बात ये होती है जब वो पहले गोल पे टिक मार्क लगता है ना, तो सेकंड गोल के लिए ना वो आग भरने का काम करता है। पहला गोल बहुत छोटा हो सकता है, पेन खरीदना, पर दूसरा गोल हो सकता है घर खरीदना, तीसरा गोल हो सकता है BMW खरीदना, चौथा गोल हो सकता है पूरा एक माला खरीदना। पर ये जो माले तक की जो जर्नी है ना, ये पेन से होकर गुजरती है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में कुछ भी होगा, आप जल्दी से अपने इस सेशन के खत्म होते ही आपको उठना नहीं है, आपको तसल्ली से गोल सेट करना है और हमारे को इमेज भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अपने गोल्स ना शेयर करते वक्त शर्माना बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? संदीप सर आपने गोल रख दिया, मेरे को 5 लाख कमाना है पर मंथ, ठीक है। अब रविंदर सर ने देखा आपने तो करा नहीं, रविंदर सर आपको एक आधी बार बोल देंगे, करा तो था नहीं, बड़े आए फोटो वोटो लगाने वाले। समझ आई मेरी बात? तो मैं बोल दूंगी, शिखा मैम बोल देंगी, कोई भी बोल देगा आपको। पर ये जो पब्लिकली आप अनाउंस करते हो ना अपने गोल्स को, ये लोग हैं जो आपको टोंट मार के या फिर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव अफर्मेशन देके, ये लोग आपसे वो गोल अचीव करवा देते हैं, क्योंकि ये लोग आपको याद करवाते हैं। बड़ा आया, मतलब मेरे पापा कहते बढ़िया काम वाली रखेगी, मैंने कहा रखूंगी, ठीक है जी। सुनाया उन्होंने उन्होंने मुझे याद दिलवाते रहे वो, बड़ी आई, छोटी होती बोलती थी ना कमल रखूंगी, मैंने कहा ये नहीं कमल, अब बोलो। तो इनिशियली ना हम डाउन हो जाते हैं कभी कभार लाइफ में, पर ये लक्ष्य, ये लोग जो हमें टोंट मारते हैं, इन्हीं की वजह से हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं लाइफ में। मेरे को याद है, मतलब मुझे गौरव सर ने, क्योंकि मैंने कार ले तो ली पर मैं कार ड्राइव नहीं करती थी, 1 साल तक मैंने कार ड्राइव नहीं करी। गौरव सर ने मुझे जितना सुना सकते थे ना, उतना सुनाते थे। बढ़िया, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाली लड़की, ये वो, बढ़िया ये करेगी, तुझे गाड़ी नहीं चलाने आती। और मुझे याद है मेरे ब्रदर ने भी एक बार मुझे बोला था, इतनी बड़ी हो गई है गाड़ी नहीं चलाने आती तेरे को। तो वो बातें ना थी तो खतरनाक, और मैं रोई भी, पर इन बातों ने ना मुझे ना कार चलाना सिखा दिया। ये बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ मैं आपको, पर ये भी जरूरी होता है। आप जब दुनिया को बताते हो ना मैं कुछ बड़ा करूंगी, अब से उत्तम सर है, उत्तम सर ने मुझे 5 सेल करूंगा, उत्तम सर को 2 सर आप तो 5 सेल कहते, सर आप तो 5 सेल कहते, आप तो 5 सेल। अब उत्तम सर ने 5 सेल करते करते 2 या 3 सेल तो कर ही दी, क्योंकि उत्तम सर को पता ही है ये, मतलब बोल चुका हूँ यार पब्लिकली, शर्मिंदा हो जाऊंगा मैंने नहीं किया तो। समझ रहे हो मेरी बात? दिस पुश यू टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ, सो डोंट फील बैड टू शेयर योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये तो हमारा छोटा सा ग्रुप है, यहाँ पर शेयर करो, पब्लिकली शेयर करना चाहते हो करो, बट आपको आज अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, आपके दिमाग में जो जो चीजें आ रही है ना उसको लिख लेना। और जो ओड नंबर पे चीजें आएंगी ना, ओड नंबर समझते हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये जो ओड नंबर है ना, इन चीजों को
थोड़ा कंसिडर ज्यादा करना एज कम्पेयर टू इवन चीजें, बिकॉज हमारा जो दिमाग है ना उसका जो बेसिक्स है, मतलब अब इसमें इतनी रिसर्च है कि मैं आपको वो रिसर्च के बारे में नहीं बता पाऊंगी, पर ये जो दिमाग है ना ये काम ना ओड नंबर पे करता है रेदर देन इवन नंबर पे। आपने कभी भी सुना होगा 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, 9 प्रिंसिपल्स, इस तरीके की बातें हमेशा की जाती हैं। तो ये जो ओड नंबर है ना इन पे आपको फोकस करना है, और आपको टाइमलाइन सेट कर कर वो शॉर्ट टर्म गोल का फोटो प्रिंट आउट निकाल कर करनी है बेवकूफी। बोलोगे बेवकूफ भी करवा रही है मैडम, करनी पड़ेगी। अगर कुछ बड़ा अचीव करना है करनी पड़ेगी बेवकूफी। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो पागल ही रहे बचपन से। हम इतने पागल थे, मैं इतनी पागल थी कि मैंने जब एमएलएम में पैसा लगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने रिज्यूमे उठाया अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में सेक्टर 36 में 35 में सॉरी जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनके बाहर खड़े होकर मैं कॉल कर रही हूँ, मैंने सुना है आपके यहाँ पे बायोलॉजी फैकल्टी की वैकेंसी, चाहे वहां हो ना हो। दिस इज द पागल करते हैं ऐसे काम, पर पागल लोग ही इतिहास रख देते हैं, पागल करते हैं। मैं बता रही हूँ भाई भैया नौकरी है नहीं है, तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2 दिन के बाद मतलब मेरे पास उनमें से एक कोचिंग सेंटर में मैं गई किसी और कोचिंग सेंटर में पता करने, वहां पर एक बाहर बंदा खड़ा था, वो बोला मैंने कहा मैं बायोलॉजी फैकल्टी के लिए, बोल रहे इस जगह पे है। तो मैं जाना कहीं शायद कहीं और था, पर पहुंच कहीं और गई और मेरे हाथ में नौकरी थी। और वो नौकरी की वजह से ना मैं लोगों के कर्जे अदा कर पाई जो कि मुझे करने थे, क्योंकि एमएलएम में सक्सेस नहीं मिल रही थी। बात इतनी नहीं है, बात है कि भैया चाहिए, और मुझे वहां चंडीगढ़ में रहना था, घर वापस नहीं जाना था, क्योंकि घर वाले तो कंफर्ट देते हैं ना, घर वाले तो मेरे को अपना लाडला बना के रखते हैं। लाडलेपन में मैं कहाँ सक्सेसफुल होती, लाडलेपन पे आज मैं यहाँ तो बोल ही ना पाती जो मैं बोल रही हूँ। मैं सक्सेस हुई हूँ इसीलिए बोल पा रही हूँ, सक्सेसफुल होना जरूरी है। अगर मैंने कुछ स्ट्रगल ही नहीं कही होती, आप सोचो ना कितनी लड़कियां ही होती हैं जो जाकर ऐसे मेंटरिंग कर पाती हैं, मुश्किल से 10 में से 1 ही होती हैं, क्योंकि संघर्ष इतना होता है लड़कियों के लिए, कर ही नहीं पाती। मैं तो गौरव सर को भी ये बोलता, मेरी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, मैं अपने गोल सेट करूंगी, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगी, साथ चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कर लेंगे अपने आप। इतनी भूख है ना कुछ कर गुजरने की, कि वो खुद हैरान हो जाते हैं कि इतना कुछ करना है तेरे को अपनी लाइफ में। मैंने कहा हाँ मुझे इतना कुछ करना है, और करना भी अपने बल पे, और कर लूंगी, बस साथ दे देना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक ही स्ट्रॉन्ग बात है जो मैं दोबारा आपको बोलूंगी, मेरे कीर्तन सुनने से कुछ नहीं होगा, गोल सेट करने से कुछ होगा। इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन अपने गोल्स को लिखो, जितनी बातें दिमाग में आ रही है लिखते जाओ। ओड वाली बातों को कंसिडर करना, उन ओड वाली बातों को लिखना कि मुझे कितने टाइम में क्या चाहिए। आपका जो पहला छोटा गोल है ना, उसकी फोटो निकाल के, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी फोटो निकाल कर आपको वो अपने उसमें चिपकानी है, और उसका फोटो मुझे ग्रुप में डालना है, ठीक है शिखा मैम? सो हमें वो फोटोज मिल जाएंगी? आपका क्या कहना है, आपकी टीम वो फोटोज दे देगी? बिल्कुल दे देगी मैम। उत्तम सर क्या बोलते हो, कब तक मिल जाएगी फोटो? मैम मैंने तो वॉलपेपर लगा रखा है अपना गोल्स का फोन पे। फोन पे नहीं चलेगा सर, दीवार पे लगानी पड़ेगी फोन के साथ साथ। मैम दीवार पे तो चलो देखते हैं, फोन तो बार बार खुलता रहता है ना, तो दिखता रहता है गोल्स, दिन में 50 बार 100 बार खुलता है लोग, तो दिख जाता है। बाकी दीवार पे भी लगा लूंगा मैं। रचित सर, रविंदर सर, विवेक सर, क्या मिल जाएगी शाम को? मिल जाएगी। विवेक तो होती है सर इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, वो कह रहे हैं शाम तक दे देंगे। नहीं मैम, शाम तक क्यों सर, आपका लक्ष्य है, आपको भूख है, आपकी भूख को आप कैसे छोड़ सकते हो? उसको भूख को चैनलाइज तब करेंगे ना जब वो भूख निकल के आएगी। जी मैम बिल्कुल, अभी मिल तो जाएगी। ये दोपहर को 2 बजे तक काम हो जाना चाहिए, बाहर धूप भी है, आपके लिए भी है, शिखा मैम के लिए, मेरे लिए भी, उत्तम से सबके लिए है, पर जाना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकलवाना धूप में जाना पड़ेगा अगर सही में लक्ष्य अचीव करना है तो। और ये पागलपंती करनी पड़ेगी, अभी तो पागलपंती लग रही है, और जब कुछ अचीव कर लोगे ना बोलोगे यार वो एक पागल सी मैडम मिली थी, पता नहीं क्या पागल पागल काम करवाती रहती थी, पर वो पागल पागल काम करने से कुछ तो बड़ा हो गया आज हमारी जिंदगी में। ठीक है, बात आई समझ में? हम लक्ष्य अचीव तो तब करेंगे ना जब हमारा कोई लक्ष्य होगा, हमारा कोई लक्ष्य नहीं तो हम अचीव क्या करेंगे? बिल्कुल मैम। बात आई समझ में?
तो आपको अपना गोल सेट करना है। जब आपका क्लाइंट भी आपसे बात करता है ना, आपको पता है आपका क्लाइंट पेमेंट क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके गोल्स क्लियर नहीं होते। और आप जब अपने गोल्स उससे शेयर करते हो ना, अपनी फोटो शेयर करते हो, तो आपकी क्लाइंट कहता है यार ये ना हवा में बात नहीं करता। लोग वो नहीं करते जो आप उनसे करवाना चाहते हो, लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं कि आप करते हो। आप खुद 5 बिल्कुल। बजे नहीं उठते, आप अपने बच्चे को बोलते हो तो 5 बजे उठा कर, आपका बच्चा कभी नहीं उठेगा। पर आप 5 बजे उठना शुरू कर दो, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उठना शुरू कर देगा। मैं कभी हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में कभी कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं था, मतलब मेरे मायके परिवार में। बट वंस आई गॉट मैरिड, हियर एवरीवन इज सो हेल्थ कॉन्शियस कि यहाँ पर गौरव फादर गेट अप एट 5 टू जस्ट डू योगा, 2 घंटे वो योगा करते हैं। गौरव सर खुद 5:30 उठते हैं। इन सब चीजों ने ना मुझे हेल्थ कॉन्शियस बनाया। मैं ये नहीं कह रही मैं बदल गई, पर मेरे को हेल्थ कॉन्शियस जरूर बना दिया कि हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो लोग आइडल बन के आपके लिए काम करते हैं, ना कि आप उनसे जबरदस्ती काम करवा सकते हो। ओके, सो आपको वो अपने लिए नहीं करना, आपको उस कस्टमर के लिए करना है जिसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हो और उसको आईबीसी बनाना चाहते हो। ठीक है, तो आपका ये गोल सेट 2 बजे से पहले पहले आपके घर पे वो प्रिंट आउट लग जाना चाहिए, और वो प्रिंट आउट का फोटो आपको हमारे को भेजना है। ठीक है, मोबाइल में आप कुछ भी करो, जो भी आपका बेडरूम उसके वहां पर आपका होना चाहिए। हाँ जी संदीप सर, आप बिल्कुल कुछ मैम। पूछना चाहते हैं? मैम पूछना नहीं, आपने कहा था ना कि आप जैसे बता रहे थे कि भाई फोटो लगा के शेयर करेंगे, तो वो चीजें होती है। ये मैंने खुद फील किया मैम कि ये चीजें होती हैं, लिखने से चीजें ना अचीव भी होती हैं और टाइम के साथ करेंगे तो होती भी है। मैंने भी लास्ट 2 साल से ऐसे ही काम करता हूँ मैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं। अगर आपको तो मैं शेयर करूँ क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, वुड लव टू सी दैट। ये आप अपनी एक्चुअली स्टोरी जरूर बताना कि आपने सेट किया। हाँ ये मैम दिख रहा है, मैं आपको मेरी ड्रीम डायरी है। अभी जैसे मैं अपना एक ड्रीम शेयर करता हूँ, मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे को अपने बुलेट बाइक लेनी है, अपने भाई को गिफ्ट करनी थी। तो मैंने ये बुलेट बाइक गिफ्ट की भी अपने भाई को। यहाँ पे फोटो भी आप देखोगे शायद, राइट? दिख रहा है मैम आपको? थोड़ा सा सर, थोड़ा सा ना कैमरे के आगे लाओ और सब भी देखेंगे एक इस चीज सेकंड। को। अगर आप अपना कैमरा सर, आप लैपटॉप सर पे हो सर? कैमरा बैक कर सकते हो। ओ, अगर आप लैपटॉप पे नहीं हो, मोबाइल पे हो, तो कैमरा बैक कर सकते हो। लैपटॉप पे हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। दिख रहा है मैम आपको? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा है। ऐसे ही दिख फिर रहा है मैम, बुलेट दिख रहा ये है। ये गिफ्ट किया था यस अपने बुलेट यस बाइक को मैम। दिख रहा है दिख वेरी गुड, वंडरफुल। ऐसे ही मैम मेरे मेरे एक मेरा ड्रीम था कि मेरे, एक सेकंड मैम, तो मेरे बॉस के पास में ना वरना गाड़ी थी ब्लैक कलर की। तो जब वो उतरते थे ना, दैट टाइम मैं जॉब में था, जब वो उतरते थे ना तो एक अच्छा सा लगता था कि यार बंदा मतलब कोट पैंट डाल के और अपनी गाड़ी से निकल रहा है, ड्राइवर उसका गेट खोल रहा है, तो एक अच्छा फील लगता था। तो मुझे उस टाइम ये लगता था कि ये चीज शायद मैं कर पाऊंगा क्या लाइफ में, कभी कर पाऊंगा क्या। तो दैट टाइम जब मैंने अपना जॉब छोड़ा ना, तो मेरा पहला ड्रीम यही था कि मेरे को ब्लैक कलर की वरना गाड़ी लेनी है। तो फिर मैंने काम किया उसके ऊपर, और मैंने फिर ये अपना डायरी में लिखा भी था। ये देखोगे मैम, शायद आपको दिखे तो यहाँ से थोड़ा सा, ये मैंने वेरी बिल्कुल गुड, बिल्कुल वेरी सर। गुड, पूरा डिफाइन अमेजिंग। किया हुआ है। और फिर मैंने ये जो है मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर मैंने ये गिफ्ट मतलब अपने आप के लिए लिया था, वरना गाड़ी का। मैरिज एनिवर्सरी उनकी थी और गिफ्ट आपने ले लिया। नहीं मैम, फिर मैंने ताली बजा दो भाई सर के लिए एक बार जोरदार, अनम्यूट बिल्कुल करके। बिल्कुल मैम, मैम जबरदस्त। मैम फिर इसका मैं जोड़ा पता क्या, क्या? एक है ना हमारे हिसार के अंदर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो वो मेरे को पता नहीं था जब मैं जॉब में था। तो मैंने एक बार वैसे गया था मैं मीटिंग के लिए, है ना, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो मीटिंग के लिए गया था। तो मेरे को फील हुआ कि यार हिसार के अंदर भी ऐसी बेस्ट जगह है क्या, कि वहाँ पे थोड़ा सा होता है ना कॉस्टली, मतलब कि 2 स्टार 3 स्टार जैसे रेस्टोरेंट टाइप में। तो मैं कहा एक दिन मैं अपनी फैमिली को जरूर लेके आऊंगा यहाँ पे। उस टाइम इतनी बड़ी नहीं थी, बट मेंटल स्टेटमेंट छोटा था, तो वो देख के ना बड़ा हुआ। तो उन्हीं की मैरिज एनिवर्सरी पे सेम डेट पे मैं उनको यहाँ पे मैंने लिखा भी था। और फिर मैं उनको उस होटल में लेके गया पूरी फैमिली को, वहां पे हमने फिर डिनर किया, सेलिब्रेट किया, और फिर मम्मी पापा को गिफ्ट भी दिया मैंने फोन। क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। तो और भी मैंने लिखे हुए मैं मतलब कि लिखता हूँ। और फिर लिखने के पहले जैसे आपने बताया ना फोटो लगाना, वो फोटो लगाया, लिखा, फिर काम किया, फिर उसको अचीव किया, देन फिर वहां पे वो पेस्ट किया कि भी हाँ अचीव कर लिया है। तो वो वंडरफुल सारे ड्रीम थे वंडरफुल। जो मैंने लास्ट 2 साल में अचीव किए हैं। ये मेरा भी मेरी एक डायरी और मैंने दोबारा से बनाई है कि अपनी जो मेरे को और अचीव करने में। दैट्स इट। शिखा मैम कुछ बोलना चाहती है, मतलब उनका ना एक्सप्रेशन आ रहे हैं बहुत सारे।
शिखा मैम, you want to say something? नथिंग मैम, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है संदीप सर की डायरी देख के। मेरे को भी थॉट्स आ रहे हैं ऐसे कि कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप जो देखते हो ना रेगुलरली, वो अंदर से आपको बहुत बहुत पुश कर रहे होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लास्ट मंथ ना मेरे को मेडिक्लेम कराना था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला। एक था फादर का कि हाँ वो है, उनकी गवर्नमेंट सर्विस से, बट मुझे ये था कि मुझे अपना करवाना है। तो मैंने उसके लिए टाइमलाइन सेट करी थी कि टिल अगस्त मुझे वो करवाना है, सिर्फ अपनी इनकम से जो मैं सेव कर रखे है उससे। तो आप मानोगे नहीं, मतलब अगस्त के लास्ट का मैंने 25 तक सेट किया हुआ था उसका टारगेट है कि एंड ऑफ अगस्त में करवा लूंगी। बट उससे पहले ही 15 अगस्त तक वो मैंने कंप्लीट करवा लिया था। तो वो अचीवमेंट थी एक तरीके से, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद आगे के जो टारगेट्स थे उसको ना करने के लिए और ज्यादा पुश कर रहा है वो मुझे। इस महीने के भी कुछ गोल्स हैं, इस साल के भी कुछ गोल्स हैं। डेफिनेटली मैं भी ट्राई कर रही हूँ कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करके देखूं संदीप सर की तरह। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ट्राई लग रहा था संदीप ट्राई सर। नहीं करना, ट्राई नहीं करना। शिखा करना ही मैम, है आप ना। लीडर हो, आपको फॉलो करते हैं सारे लोग। आपने ट्राई नहीं करना, आपने करना है। करना ही है मैम, पक्का। आपको अभी बिल्कुल। अभी फिलहाल गोल सेटिंग करनी है, आपको पिक्चर निकालनी है, धूप में जाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, और आपको शेयर करनी है। सबसे पहले आपको ही शेयर करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आईबीसी मैनेजर शेयर करेगा तो आईबीसी अपने आप करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली आपको मैम। शेयर करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो पिक्चर आपको लगानी है अपने घर में। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए तो वो मेरी नजरों के सामने रहते तो ही मेरे को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि हर दिन चैलेंजेस इतने होते हैं। यस मैम। अब बताओ, मैं ट्रेनिंग्स लेती हूँ चैनल पार्टनर बन के, यहाँ पर 9 लोग आते हैं, 9 में से कोई एक बोल रहा होता है कि अभी तो मेरे को ये काम है, वो काम है। कितना चैलेंजिंग है, पर वो लक्ष्य ही तो है जो मुझे हर दिन मोटिवेट करता है आने के लिए, हर दिन ट्रेनिंग बिल्कुल कंडक्ट मैम। करवाने के लिए, करने के लिए। ओके, सो दैट लक्ष्य मैटर्स द मोस्ट, वो बहुत जरूरी है। जैसे अब मैं संदीप सर से पूछूंगी एक सवाल, जब पहली बार आपने जो गोल सेट किया था बुलेट वाला, जब वो अचीव हुआ तो आपको कैसा लगा उस वक्त? अरे मैं मतलब कि वर्ड्स में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा उस चीज को कि मुझे कैसा फील हुआ। कि मतलब कि मैंने वो गिफ्ट भी अपने भाई को ही दिया, मतलब मैंने मेरे लिए भी नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी हम काम करें ना, खुद के लिए नहीं करते, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा करते हैं। क्योंकि वी आर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, राइट? मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज होती है, हम अपनी फैमिली के लिए ज्यादा करना चाहते हैं। तो वर्ड्स में तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं मेरे को उस टाइम कैसा फील हुआ। मतलब इतना था कि मैं खुद में भी प्राउड फील था और मेरे पेरेंट्स भी प्राउड फील थे। और मतलब कि आस पड़ोस में रिश्तेदारी में ये था कि कभी इनके पास में भी ऐसा बुलेट बाइक होगा क्या। तो वो कहीं ना कहीं क्लिक था, जैसे आपने बताया ना कि भाई लोग तो टोंट मारते मारते हैं, तो लोगों ने तो टोंट मारा मुझे। ठीक है, इवन मेरे खुद जो रियल ब्रदर जिनको मैंने गिफ्ट किया है ना, उन्होंने भी मेरे को टोंट मारा था, अरे रहने दे यार, क्यों लिख रहा है तू यार, मेरी भी बेइज्जती कराएगा, खुद की भी बेइज्जती करा। वो सारी चीजें थी मैं ऐसे। तो मैं कोई बात नहीं, लिखा है तो मैं चीज जरूर करूंगा, तेरे को ही गिफ्ट दूंगा, टेंशन ना ले। तो फिर वो दिया था तो काफी अच्छा लगा मेरे को। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। बट उसके बाद एक नया गोल सेट करने के लिए एनर्जी मिली आपको? बिल्कुल मैम, उसके बाद मैंने डायरेक्टली अपनी वरना का ही लिखा था। मैं कहा बुलेट अगर ले सकता हूँ तो मैं वरना भी ले सकता हूँ। तो कोई दिक्कत। अरे मैं तो आपको सही बताऊं कि ना, जॉब में ऐसा नहीं कि जॉब में पैसा नहीं कमाते थे, जॉब में भी नो डाउट पैसा कमाते थे। बट उस टाइम मैंने अपनी माइंड सेट नहीं होता उन चीजों के लिए ना। तो मैंने ना कहीं लिखा हुआ था कि दैट टाइम जब छोटे थे तो मम्मी पापा मना कर देते थे, अरे नहीं ये टॉय नहीं लेना, छोटी साइकिल नहीं लेनी, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। गोल सेटिंग में मैंने वो चीज भी लिखी थी कि मेरे को ना एक अपनी छोटी साइकिल लेनी है आज की डेट में। अभी भी वो मेरे लिए मैंने ले रखी है, घर पे पड़ी है, चलाता कोई नहीं है। बट मैंने लिखा उस चीज को भी कि वो भी मेरे को लेनी है। जॉब टाइम में ले सकते थे, बट बिजनेस क्या उसके पैसे से लेनी जरूरी थी वो चीज। तो वो चीज भी मैंने लिखी। सर, ये सब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों का दुख है कि हाँ जी, बचपन में कुछ मांगा है तो मिला तो है ही नहीं। मिला था है हर चीज नहीं। के लिए ना, हर चीज के लिए ना। तो उनके लिए तो साइकिल कुछ लेनी भी है, है, नहीं लेनी। बिल्कुल गंदी चीज है, नहीं नहीं ये अच्छी चीज नहीं है। वो हाँ, अच्छी चीज है ना, वो गंदी हो जाती है हमेशा, मिडिल क्लास फैमिली के लिए खास बात है। मतलब ये वही बात है ना कि मतलब हमारे पेरेंट्स हमको मतलब मैं इस बात पे देखो, पेरेंट्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। मतलब सी सी आई एम इनटू 2 years ऑफ मैरिज, थोड़ी पर्सनल चीज है बट मैं शेयर करूंगी। मुझे कभी नहीं लगता कि आई नीड टू हैव अ बेबी एज ऑफ नाउ, बिकॉज मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है कि मैं किसी को एक बहुत अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आज की डेट में मैं वो अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ किसी को। जिस दिन मुझे लगेगा मैं किसी को अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ, आई विल प्लान फॉर इट, बट एज ऑफ नाउ आई रियली डोंट फील सो। क्योंकि मेरे खुद के ही लक्ष्य अभी तक अचीव नहीं हुए, तो मैं किसी से क्या लक्ष्य सेट करवाऊंगी और किसी को क्या बोलूंगी। तो जब हम छोटे थे ना,
तो हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें ना वो आदत बताई कि भैया जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई नहीं जाती। कभी अमीर बनना, सपने सच होंगे, ये कभी बताया ही नहीं जाता। हमेशा आपको ये बताया जाता है आप ना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मतलब मुझे तो ये बताया तू पढ़ ले और एक अच्छे लड़के से शादी कर ले, बस वो एक लक्ष्य था मेरे घर वालों का। एंड लिटरली दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट दे कैन थिंक ऑफ मी। एक तो मैं फीमेल फिटिसाइड सर्वाइवर, पहले ही तुमको दुख हो रहा है कि भैया दुनिया में लड़की आ रही है, उसके बाद तुमने लड़की को जन्म कर दिया। अब मेरे को जस्टिफाई तो करने दो अपनी लाइफ, या वो भी वो लड़का जस्टिफाई करेगा मेरे पार्ट पे। हद है मतलब। क्यों तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुम पढ़ा रहे हो मेरे को उतना ही तो, अरे एक सेम क्लास में कोर्ट स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, उस क्लास में वो लड़का भी पढ़ रहा है, लड़की भी पढ़ रही है, एंड आई यूज्ड टू बी टॉपर ऑफ माय क्लास। स्टिल माय पेरेंट्स यूज्ड टू थिंक दैट शी शुड गेट मैरिड टू अ गुड बॉय। व्हाई? मतलब वाई मुझे नहीं समझ आया उनका वाई, बट मेरे को बस इतनी बात समझ आती थी कि मुझे अपने जीवन को ना खुद जस्टिफाई करना है, कि मेरा एक सपना है कि हाँ मेरी मम्मी एक दिन बोले, और वो अब तो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव सच अ ब्यूटीफुल डॉटर इन माय लाइफ हु टेक्स केयर सो वेल। इट्स नॉट अबाउट बीइंग डॉटर और ब्रदर, इट्स नॉट अबाउट डॉटर और मतलब सन, उस चीज से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। बट आज भी लोग ये सोचते हैं कि मतलब आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो यार। दुनिया में आज इतनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, लोग फ्लाइट्स पे जाके अपने कुछ भी कर रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, बस बात ये आपको लगना चाहिए आप कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि मेरे को अपनी रोल को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करना है। जिस दिन मैंने वो कर लिया ना, वो मेरी लाइफ के लिए, मतलब आज भी मैं कर रही हूँ, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट आई वांट टू अचीव। वो जिस दिन अचीव होती है उस दिन मैं कुछ और सोच सकती हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ नहीं सोच सकती अपनी लाइफ में। एंड आई होप आप लोग संदीप सर से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, और ये लोगों का बोलना और ये वो बातें चलती रहेंगी, पर आपका अगर लक्ष्य है, देखो मेरे को ना यहाँ पर वही लोग चाहिए जो कि ना पागल है अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि मुझे नवरत्न बनाने हैं। ये नवरत्न मैं बना ही नहीं सकती आपको अगर आप ना बनना चाहो। आपका कोई लक्ष्य नहीं है, बिल्कुल मैम। नवरत्न क्या करोगे आप बन के? आपको बिल्कुल कोई जिंदगी में लक्ष्य नहीं, आप कुछ नहीं करोगे। पता है आपको, मैं साधारण सी टीचर की नौकरी करती रहती, आपको पता है टीचिंग में भी मेरा प्रमोशन हो गया था, मेरी सैलरी बढ़ गई थी, पर मुझे वहां सेटिस्फेक्शन ही नहीं आती थी। मुझे लगता ही नहीं था मैं किसी की डिफरेंस क्रिएट कर पा रही हूँ लाइफ में, क्योंकि किताबों में जो पढ़ाने को दिया जाता था वो बहुत पुराना हो चुका है, पर फिर भी आपको पढ़ाने को दिया जा रहा है, और आपको आपके पास आपके हाथ में नहीं है उसको चेंज करना। अब बात ये है कि आपको कुछ करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेज योर गोल्स। आपको बिजनेस में भागना जरूरी नहीं होता, बिजनेस में अपने गोल्स की तरफ चेस करना जरूरी होता है। और पूजा मैम, आपका ब्रेक जीरो हो जाए और आप अपना गोल अचीव कर लो, संदीप सर के लिए वो गोल कुछ और हो सकता है। सो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपेयर आपको अपने आप से करना है, अपनी लाइफ से करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, That's it. बिल्कुल मैम। तो 2 बजे तक मुझे मिल जाएगा सबका डेफिनेटली प्रिंट आउट। आई होप आपको आइडिया भी लग गया होगा संदीप सर से, बट मुझे ये फोटो मैम आपके बेडरूम में पिक्चर चिपकी भेजना है, क्या करना है मैम? या गोल्स लिख के भेजना है, क्या करना है मैम? ये बता दीजिए एक बार। सर गोल्स नहीं, एक शॉर्ट टर्म गोल, कोई भी शॉर्ट टर्म गोल, ओके जैसे सर ने एग्जांपल दिया बाइक का, कार का, कोई भी शॉर्ट टर्म गोल आपका जो भी है, उसका फोटो प्रिंट आउट निकाल के आपको आपके रूम में चिपकाना है। हाउ मच शॉर्ट मैम? टाइम पीरियड कितना शॉर्ट होना चाहिए सर उसका? आपको जो फर्स्ट चीज अभी लाइफ में चाहिए वो आप लिख सकते हो। ओके 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 द शॉर्टेस्ट गोल दैट यू कैन डिफाइन, कुछ भी। ओके मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। तो सबका गोल मुझे मिल जाएगा 2 बजे से पहले पहले। मैम यस मैम। मैम मैम आप कह रहे थे, एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हाँ जी, मैम, मैम फोटो कैसे लगानी होगी मैम? मैम जैसे प्रिंट आउट में मैम वो गोला मैंने टाइप कर लिया, प्रिंट आउट ले लिया मैम, एंड फोटो भी लगानी होगी हमें। सर जैसे अभी आपने देखा था, जैसे सर ने बुलेट का दिखाया था, एक बार संदीप सर दिखाना दोबारा बुलेट वाला। मैम मेरा तो जैसे गोल है, मैंने ब्रेक जीरो करना है, मुझे अपनी एक इंडिविजुअल डील एक्सपोर्ट में ब्रेक करनी है मैम। इसका मैं फोटो कैसे लगा सकता हूँ? सर आप उसके फोटो लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल डील ब्रेक करनी है तो उसका फोटो, कॉन्ग्रेचुलेशंस का फोटो लगा सकते हैं, एक मैसेज टाइप कर सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव डन अ डील, या फिर आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो वहां की उसका बैकग्राउंड का, मतलब आप गूगल पे जाओगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा।
समझ आया सर आपको? वरना रचित सर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लेना, आई विल हेल्प यू टू बिल्ड योर गोल. मैम आई कैन कॉल यू. Yeah, you can call me anytime. Just call me after 10 minutes after this session. Okay? Okay, fine. और कोई कुछ पूछना चाहे रविंद्र सर, कर लोगे? जी मैम कर लूंगा. कर लोगे ना पक्का? जी जी. किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई डिस्कशन करना हो तो फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम. इवन संदीप सर कैन आल्सो हेल्प यू. संदीप सर क्या बोलते हो? संदीप सर तो उसको सर, प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्प्लीमेंट सर। कर चुके हैं, बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे संदीप सर भी. और मैं ग्रुप में भी ठीक डिस्कस कर थोड़ा सकते हो. कोई format का ग्रुप idea में प्रिंट आउट निकालने जा रहे हो, उससे पहले कुछ ग्रुप में डिस्कस करना चाहते हो, ग्रुप में भी डिस्कस सकते हो. पीपल कैन हेल्प यू हियर. ओके, बिल्कुल मैम. चलो ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. और 2 बजे से पहले पहले मुझे चाहिए. ठीक है और मैम. जो 2 बजे से पहले दे देगा उसके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड है. अरे वो मैं वाह. 2 बजे शिखा मैम के थ्रू अनाउंस करवा दूंगी. ठीक है? ओके मैम. ठीक है मैम. थैंक यू सो मच.